कि बिजनेस पहले दिन से ही आउटपुट लेने का नाम होता है, टारगेटेड होता है। उसमें जो टारगेट्स होते हैं वो आपने अचीव करने होते हैं, आपकी डेडलाइंस होती हैं। आप उसको कंट्रोल करेंगे या फिर वो आपको कंट्रोल करेगा और आपको तबाह बर्बाद करके रख देगा। ये 5 सालों बाद अब मैं आई कैन सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरहान है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने फार्म नेक्स्ट डेयरी फार्म के ऊपर। तो आज हम इस एपिसोड में हम देखेंगे कि एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म के लिए या एक जो आपने फ्यूचर में जाके इंशाल्लाह आपका सक्सेसफुल डेयरी फार्म होगा, उसके लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी दरकार होगी। ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि इसमें ये और इसमें एक और पहलू भी है कि ये हर शख्स के लिए डिफरेंट होगा। मेरे लिए डिफरेंट था क्योंकि मैं पहले लाहौर में रहता था, ये मेरा फार्म 400 किलोमीटर दूर है लाहौर से। तो वहां से फिर रिमोटली मैनेज करना, वहां से आना और फिर उसको मैनेज करना, मुझे और पैरामीटर्स को फुलफिल करना था। अच्छा, एक और बंदा है, वो उसका घर भी फार्म के ऊपर ही है, उसकी फिर कास्ट डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन एक बुनियादी कास्ट है जो फिर भी सेम रहेगी, वो है कि एक अच्छा फार्म, आपने जो फार्म पहले अपने हाउसिंग के ऊपर खर्च करना है और फिर उसके बाद जो कम से कम मिनिमम जो एनिमल नंबर ऑफ एनिमल्स है वो आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपके पास कम से कम 20 अच्छी काउज लेने का सरमाया होना चाहिए। अदरवाइज फिर आप जो है सफर बड़ा लंबा हो जाता है। तो अगर आपके पास एक अच्छा फार्म और कम से कम 20 अच्छी काउज लेने के पैसे नहीं है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप फार्मिंग के किसी और शोबे में चले जाएं, डेयरी फार्मिंग में ना आए। डेयरी फार्मिंग जो है ये कारपोरेट टाइप का प्रोजेक्ट होता है और इसमें जो वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि इसमें काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आपने फुलफिल करने होते हैं। जैसे सबसे पहले अच्छे फार्म की तमीर, फिर अच्छे जानवरों का इंतखाब, और उसके बाद जो है उसमें जो बाकी उसको मेंटेन या मैनेज करने के लिए जो एक्सपेंसेस आते हैं वो काफी हाई होते हैं। तो एक आम बंदा उसको मैनेज नहीं कर सकता। और प्लस इसके लिए ये भी जरूरी है कम से कम 2 साल आपके पास उस फार्म को रन करने के लिए अलहदा से एक बैलेंस भी मौजूद होना चाहिए। तो अगर आपका प्राइमरी, आप इसको एज ए प्राइमरी बिजनेस लेके चलना चाहते हैं, तो फिर आपको शुरू में ही बड़ी बल्क हाई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास एक और अच्छा बिजनेस है, एक और अच्छी जॉब है, फिर आप इसको साथ साथ लेके चल सकते हैं। लेकिन फिर आपको कम से कम 3 साल ग्रेजुअली इसमें हर दिन थोड़ी बहुत, उसमें कभी थोड़ी कभी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये एक अभी मैंने रिसेंटली, मेरे नेबर हैं, उनके पास जमीन 70 to 80 एकर्स के करीब लैंड है, बड़ी अच्छी लैंड है, लेकिन जो कैश है वो नहीं था। अभी उन्होंने फार्म भी तमीर नहीं किया था। तो फिर जब उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा आपके पास कितने रुपीज हैं, तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई 40 लाख पाकिस्तानी रुपीज हैं। मैंने कहा इतनी जमीन होने के बावजूद मैंने उनको कहा कि आप अपना फार्म स्टार्ट, डेयरी फार्म स्टार्ट ना करें, क्योंकि 40 लाख में आपको तो कुछ अच्छे जानवर ही नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम कितने, अगर आप क्रॉस ब्रीड से भी शुरू करते हैं तो मैक्सिमम कितने जानवर आ जाएंगे, 5। तो ये अदरवाइज वो हो तो जाता है, फिर वो जनरेशन ही उसमें गुजर जाती है ना। बिजनेस जो है ये एक और गलती है जो मैंने की कि बिजनेस पहले दिन से ही आउटपुट लेने का नाम होता है, टारगेटेड होता है। उसमें जो टारगेट्स होते हैं वो आपने अचीव करने होते हैं, आपकी डेडलाइंस होती हैं। लेकिन आप उसको इजी नहीं छोड़ दे सकते, आप उसको अनकंट्रोलेबल नहीं छोड़ सकते। या आप उसको कंट्रोल करेंगे या फिर वो आपको कंट्रोल करेगा और आपको तबाह बर्बाद करके रख देगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, लेकिन बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा कि अच्छी जगह, फिर आपके पास एक अच्छा डेयरी फार्म शुरू करने के लिए एक अच्छा सरमाया भी होना चाहिए। अदरवाइज आप फिर मिडिल में रह जाएंगे, आप नहीं कर सकेंगे। मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट, मुझे अपनी पूरी लाइफ की जो है, अपना सॉफ्टवेयर होने के बावजूद अपनी दूसरी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ा। और अब फिर ये 5 सालों बाद अब मैं आई कैन सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो इस वीडियो में हमने ये देख लिया कि एक अच्छे डेयरी फार्म के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए।
अच्छा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करती है डेयरी फार्म में, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। अदरवाइज आपका सफर बहुत ज्यादा तवील हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। वो आपकी फिर अगली जनरेशन ये आके वो उसको बिजनेस कह सकेंगे, वो आपकी लाइफ में बिजनेस इतना शायद ना बन सके, क्योंकि ये बड़ा इसमें जो काउस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और काफी कुछ होता है जो आपको मीट करना होता है, तो इसलिए ये इजी नहीं होता। तो ये $1 मिलियन क्वेश्चन था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको मैंने आंसर किया होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैप्पी फार्मिंग।